हेलो जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो कंप्लीट करने वाले हैं वो है आपका छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास में। हम कवर करने वाले हैं बस्तर के जो काकती वंश है, उस काकती वंश का जो दूसरा जो वीडियो है उसमें को आज जो है हम पूरा कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जो एक वीडियो ऑलरेडी पहले बन चुका था, उस पहले वीडियो में मैंने पुरुषोत्तम देव तक जितने भी हिस्ट्री है उनके बारे में पूरा डिटेल आपको बता दिए थे। आगे इसके बाद जितने भी जो शासक हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, जो हिस्ट्री है, जो कहानी है, उनको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा आपका छत्तीसगढ़ में जो काकती वंश है, उस काकती वंश में हम देखेंगे कौन सा चैप्टर 2। तो पुरुषोत्तम देव के बाद, जब पुरुषोत्तम देव जो है आपका वो खत्म हो जाता है, मर जाता है वो, है ना, उनके बाद के जो शासक है तो पुरुषोत्तम देव का बेटा है, पुरुषोत्तम देव का बेटा है। और बेटा का नाम क्या है? बेटा का नाम है आपका जय सिंह। क्या नाम है? जय सिंह। तो पुरुषोत्तम देव के बाद उनके बाद जो अगले जो शासक बनते हैं, शासक का नाम क्या है भैया? आपका जय सिंह। ओके, तो जय सिंह के इन्होंने कुछ खास काम किया नहीं है, इसलिए केवल शासनकाल बस है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। शासनकाल को भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखना कि इनके बाद ये था, इनके बाद ये था, इनके बाद आपका ये था। ठीक है भैया, इतना। तो यहां पर देखोगे तो दो याद नाम आपका सिंह है, एक का नाम है जय सिंह, दूसरे का नाम है आपका नरसिंह। दूसरे का नाम क्या भी आपका? नरसिंह। ओके, तो नरसिंह का टाइमिंग जो है, नरसिंह देव का जो टाइमिंग है वो 1558 से लेके 1602 ईस्वी तक ये क्या है आपका काकती वंश के शासक रहे हैं। इनकी जो पत्नी थी, और पत्नी का नाम था क्या? पत्नी का नाम था लक्ष्मी कुंवर बघेली। लक्ष्मी कुंवर क्या था आपका? बघेलिन था आपका। ये हो गया। इन्होंने इनकी जो पत्नी थी लक्ष्मी कुंवर बघेलिन, इन्होंने क्या किया है इस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, है ना, जो बस्तर वाला जो क्षेत्र है वहां पर अनेक तालाब और बगीचों का इन्होंने क्या कराया था? आपका निर्माण करवाया था। किन्होंने करवाया था? लक्ष्मी कुंवर आपका बघेली ने, है ना। ये किसकी पत्नी थी? आपका नरसिंह की। तो ये दो शासक हुए। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शासक है, ठीक है, जिसके बारे में क्वेश्चन जो बन सकता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका प्रताप राजदेव। क्या नाम है? प्रताप राजदेव। ये क्या है? आपका शासक है। प्रताप राजदेव का जो टाइम पीरियड है, जो टाइमिंग है उनका, वो है आपका 1602 से लेके 1625 तक इनका क्या रहा है? आपका शासनकाल रहा है। इस समय तक ये काकती वंश के क्या है? आपका शासक थे। इनके बारे में खास बात करें, देखोगे तो चूंकि छत्तीसगढ़ देखोगे तो भारत का जो नक्शा है, ये वाला जो नक्शा है ना, ये वाला नक्शा है, छत्तीसगढ़ जो है भैया आपका यहाँ पर है। नीचे बोलोगे तो इस टाइम पीरियड में, है ना, इस टाइम अगर पीरियड की अगर बात करोगे, इसके बाद, है ना, इसके टाइम पीरियड में अगर देखोगे तो ऐसा है कि इस समय बमनी जो साम्राज्य है, ऐसा है ना कि बमनी साम्राज्य का याद रखना क्या है आपका? विभाजन हो गया था। बमनी साम्राज्य पहले जो है विजयनगर साम्राज्य और बमनी साम्राज्य अलग से टूट गया था 1333 ईस्वी में, जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल जब चल रहा था 1333 में। उस समय बमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य जो है, दो साम्राज्य अस्तित्व में आए थे। उसके बाद जो बहमनी साम्राज्य है वो लगभग इसी टाइम पीरियड में बहमनी साम्राज्य का क्या हो गया था? विभाजन हुआ था। अब बहमनी साम्राज्य का जब आपका विभाजन हुआ तो उसी बहमनी साम्राज्य में, ठीक है, एक जो भाग था जिसका नाम था आपका गोलकुंडा। क्या नाम है आपका? गोलकुंडा। ऐसा माना जाता है कि गोलकुंडा के जो शासक है वो क्या कहे थे, इस क्षेत्र में आए थे, बस्तर वाले क्षेत्र में, उनके ऊपर आक्रमण किए। रिटर्न में ये लोग भी नहीं, सुरक्षा के लिए इन्होंने भी क्या किया? अपनी सेना भेजा, और सेना भेजने के बाद क्या कर दिए? गोलकुंडा के जो शासक थे, शासक का नाम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। क्या नाम था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इनका क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। तो जब इन्हों तो प्रताप राजदेव और उनके जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया? मोहम्मद कुली कुतुब को कूद कूद के क्या किया? मारे, पटक पटक के मारे। किनको? कुली कुतुब शाह को, जो गोलकुंडा के क्या था? आपका सुल्तान था इनके ऊपर। इनके अलावा प्रताप राज जो देव है, इन्होंने क्या किया था? आपका नारायणपुर, अंतागढ़, बड़े डोंगर, गढ़धनोरा और पोड़ागढ़, इन सब क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया? इनको भी, है ना, जो राजा थे उनको पराजित किया और इन क्षेत्रों को अपने कब्जे में या अपने अधीन आपका किया है। समझ आया जी? कौन कौन सा? नारायणपुर, अंतागढ़, बड़े डोंगर, गढ़धनौरा और आपका पोड़ागढ़, इन पर भी इन्होंने क्या किया? आपका कब्जा किया है। ठीक है ना, आप ये हो गया। इसके साथ साथ चूंकि अपने को पता है कि जो काकती वंश है वो छिंदक नागवंशी राजा वो क्या किया है? पराजित करके अपना जो शासन है उसको स्थापित किए थे, अपने शासन को स्थापित किए थे, है ना। लेकिन वो छिंदक नागवंशी जो है वहां से हट के क्या किए? एक अलग जगह अपना रहते थे और कहीं ना कहीं अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे। तो मूलतः अगर बोलोगे नाग जो राजा थे उनको अंतिम रूप से अगर हराया है, किसने हराया है? तो किसने हराया है? आपका प्रताप राजदेव ने। प्रताप राजदेव ही है जिसने छिंदक नागवंशी के जो शासक जो और थे, जो कुछ जो आदमी थे, उनको जड़ से इन्होंने क्या किया? आपका समाप्त किया है। ओके, आपका ये हो गया। अब होता क्या है?
प्रताप राजदेव ने चूंकि हराया था किसको, आपका गोलकुंडा के जो सुल्तान थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अभी हार गए थे। अरे बेचारा क्या हो गया, आपका इंसल्ट फील हुआ, उसको लगा बेइज्जती हुआ, गजब बेइज्जती हुआ उसका, क्या हुआ, गजब बेइज्जती हुआ। और बेइज्जती के चक्कर में मैंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि मैं प्रताप राजदेव से क्या लूंगा, आपका बदला लूंगा। बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया, गोलकुंडा के जो सुल्तान थे कुली कुतुब शाह, इसने जो है हाथ मिला लिया किससे, अहमदनगर के जो सुल्तान थे ना, इन्होंने क्या किया, हाथ मिला लिया अहमदनगर के जो शासक थे जिसका नाम था मलिक अहमद। मलिक अहमद के साथ दोनों ने मिल गए और फिर से आक्रमण किए, किसके ऊपर, आक्रमण किए किसके ऊपर, आपका प्रताप राजदेव के बीच। और प्रताप राजदेव यहाँ पर क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाता है। तो इतना स्टोरी हो गया किसके बारे में, आपको प्रताप राजदेव के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला अगला देखते हैं कौन सा, जगदीश राजदेव, क्या नाम है, जगदीश राजदेव के बारे में देखते हैं। जगदीश राज अगर देव की बात करें तो जगदीश राजदेव का जो टाइमिंग है वो है आपका 1625 से लेके 1639 तक, ओके हो गया। अब बस्तर, यहाँ पर लिखा है बस्तर, ठीक है, चमक रहा होगा लाइट, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, बस्तर लिखा है। तो इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था, जो बस्तर वाला जो क्षेत्र था, वहां जो हिंदू जो शासक थे उनके ऊपर क्या करते हैं, मुसलमान आक्रमण करते हैं। मुसलमान आक्रमण करने का मूल उद्देश्य रहता है कि यहाँ के जो हिंदू हैं उनको किसमें कन्वर्ट कर दिए, आपका मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिए। लेकिन इन मुसलमानों को क्या पता था कि हिंदू राजा क्या चीज है, ठीक है। अपोजिट में हिंदू राजाओं ने क्या किया, इन मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर लात घूसा से क्या किया, आपका मारा है, लात घूसा से पटक पटक के क्या किया आपका, मारा है और यहां से भगा दिया है। समझ रहे हो बात को जी, ओके। तो ये हो गया। तो बस्तर में जो हिंदू राजाओं पर, बस्तर में जो हिंदू राजा है उन हिंदू राजाओं पर मुसलमानों, है ना, मुसलमानों ने आक्रमण किया था। क्यों आक्रमण किया था, धर्मांतरण करने के लिए, किसके लिए, धर्मांतरण करने के लिए। लेकिन ये क्या हो गया, आपका असफल हो गया, ठीक है जी, क्या हो गया, असफल। समझ आई बात, ओके। तो इतना याद रखना किसके बारे में, जगदीश राजदेव के बारे में। इसके बाद जो शासक बनते हैं जिसका नाम है आपका वीर नारायण देव, और उसके बाद जो शासक बनते हैं जिसका नाम है आपका वीर सिंह देव। इनके बारे में कुछ खास डिटेल या खास जानकारी अपने को प्राप्त नहीं होता। तो वीर सिंह क्या है आपका देव, 1654 से लेकर 1680। याद रखना जो वीर सिंह देव है पराक्रमी क्या थे, आपका शासक थे, उनकी पत्नी का नाम था बंद कुंवर चंदेरी। यहां से इनमें जो है चंदेरी की शुरुआत हो जाता है, क्योंकि ये चंदेरी आगे जाके पूरा चाट के रख देंगे लोगों को, ठीक है भैया। इतना तो इतने को याद करना है आपको, ठीक है जी। तो यहां पर अगर देखोगे तो याद रखना दो सिंह है, जय सिंह, नर सिंह, दो राज है, प्रताप राजदेव और जगदीश राजदेव, और दो वीर है, दो सिंह, दो राज, दो वीर, जय सिंह, नर सिंह, प्रताप राज, जगदीश राज, वीर सिंह और आपका वीर नारायण देव, और वीर नारायण और क्या है आपका वीर सिंह देव, ठीक है ना। इतने को देख लेना। अगला जो उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक आते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका दीपपाल देव। इन्हीं के शासन काल में, इन्हीं के टाइम पीरियड के बाद काकतीय वंश जो है कहीं ना कहीं इसमें कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, ठीक है जी। तो है ना, तो ये हो गया। तो दिगपाल देव का जो टाइमिंग था वो 1680 से लेकर 1709 ईस्वी तक इनका क्या था, शासन काल रहा है। कहां पर, छत्तीसगढ़ में, है ना, काकतीय शासक के रूप में। इनकी जो राजधानी था, इनकी जो राजधानी था, राजधानी क्या था आपका, चक्रकोट था। और इन्होंने चक्रकोट से राजधानी को कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, है ना, दूसरे जगह ले गए, स्थानांतरण करे, कहां ले गया आपका, बस्तर में, है ना। चक्रकोट जो चित्रकूट है वहां से स्थानांतरित करे, कहां ले गया आपका, बस्तर में ले गया। कौन, आपका दीपपाल। क्योंकि इनके शासनकाल में बहुत सारे आक्रमण हो रहे थे और उस आक्रमण से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना राजधानी को चेंज कर दिया चक्रकोट से बस्तर। किन्होंने किया, दिगपाल देव ने। और देखते हैं, ठीक है जी, आप ये हो गया। उसके बाद जो शासक आते हैं जिसका नाम क्या है आपका, राजपाल देव। क्या नाम है आपका, राजपाल देव। ये हो गया आपका अगला राजपाल। राजपाल जो देव है, ये राजपाल देव, है ना, ये राजपाल देव है। राजपाल देव के बाद क्या करते हैं, कहीं ना कहीं काकतीय वंश में एक अस्थिरता आ जाती है। काकतीय वंश में क्या आ जाता है, अस्थिरता आ जाती है, जिसके कारण कुछ समय तक या एक शासक जो ऐसे हुए जो इस वंश से नहीं थे, ठीक है। देखते हैं कैसे। राजपाल देव की अगर बात करें, राजपाल देव का जो टाइम पीरियड था वो था 1709 से लेकर 1721 तक, ठीक है जी। रायपुर में जो गुरु घासीदास जो संग्रहालय है, गुरु घासीदास जो संग्रहालय है, उसमें काकतीय वंश का जो ताम्रपत्र है, उस ताम्रपत्र में राजपाल देव को प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि दिया गया है। किसमें, प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती, है ना। तो राजपाल देव को कौन सा है आपका, प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि दिया गया है। कैसे पता चला, क्योंकि जो है आपका, है ना, महर्षि घासीदास जो संग्रहालय, गुरु घासीदास, महर्षि गुरु, है ना, महंत गुरु घासीदास जो संग्रहालय है, वहां पर जो ताम्रपत्र मिले हैं उसमें जो है इनकी उपाधि के बारे में मिलता है। इनके साथ साथ और जो कुछ अभिलेख है, कुछ ताम्रपत्र है, उसमें इसका नाम मिलता है रक्षपाल। क्या नाम मिलेगा, रक्षपाल। किसका नाम, राजपाल का नाम है रक्षपाल, नाम आपका मिलता है, ठीक भैया। इतने को याद रखना। अगला, उसके अलावा देखोगे तो इनके शासनकाल में गोलकुंडा के जो सुल्तान थे उनका क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। वही गोलकुंडा, इसको लगा बपरे को, है ना, कहा जी, है ना,
ठीक है। उस बपरे को लगा कि प्रताप राजदेव के हरा दिए, जिसको भी हरा देंगे, उसका क्या पता था कि पापा है उसका, समझ रहे बात को। तो गोलकुंडा के सुल्तान का यहाँ पर क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था, लेकिन वो असफल ना रहा। ठीक है, अगला मराठा सेनापति, याद रखना कौन आपका मराठा सेनापति। देखो मराठा का जो आगमन होता है छत्तीसगढ़ में 1741 में होता है, कचूरी वंश के शासक जो रघुनाथ सिंह है उनको पराजित करके होता है। लेकिन उससे पहले भी है ना, उससे पहले भी याद रखना है ना जी, मराठा जो सेनापति था जिसका नाम था कान्होजी भोसले, क्या नाम था, कान्होजी भोसले, उनका जो है आक्रमण हुआ है कहां पर आपका छत्तीसगढ़ में, कौन से क्षेत्र में, बस्तर वाले क्षेत्र में। तो उससे पहले सबसे पहले मराठा सेनापति का आक्रमण था किसका, कान्होजी भोसले का। ओके, मराठा सेनापति कान्होजी भोसले का है ना जी आक्रमण हुआ था किसके काल में, राजपाल देव के काल में। ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो राजपाल देव है इन्होंने क्या किया, उड़ीसा के राजा थे है ना, उड़ीसा के जो पपलाहंडी के जो राजा थे उन राजा को उन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। किसने, राजपाल देव ने। अब पराजित करने के बाद क्या किए थे, जो पपलाहंडी के जो राजा थे वो ब्राह्मण को क्या कर देते थे, आपका अपने संरक्षण में रखे थे। तो चूंकि राजा हट गया तो बचे कौन, आपका ब्राह्मण। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, भैया ब्राह्मण ने क्या करा, ब्राह्मण को तो मार नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, उस ब्राह्मण को पकड़ के अपने साथ ला लिया, कहां पर, आपका बस्तर क्षेत्र में। और बस्तर के जो करेकोट करके जो गांव है उनको वहां पर आपका बसाया, और उन्हीं ब्राह्मणों से कृषि की नए नए जो टेक्निक है, नए नए जो पद्धति है वो मिला किन लोगों को, आपका इन काकतीय वंश को। समझ रहे हो बात को, ये हो गया। तो उड़ीसा के है ना, उड़ीसा के जो पपलाहंडी के राजा उनको हराया, और हराने के बाद उनके उस राजा के संरक्षण में जितने भी जो ब्राह्मण थे उन ब्राह्मण को लाए, और बस्तर के करेकोट नामक जो जगह है उनको यहाँ पर क्या कर दिया, आपका बसा दिया। ऐसा जो पैटर्न है, ऐसा जो क्वेश्चन है वो पेपर में पूछता है, याद रखिएगा, समझ रहे हैं बात को। ओके, तो ये हो गया किसके बारे में, राजपाल देव के बारे में, तो इतना को याद रखना। अब जो है इसके बाद अब क्या आता है, राजपाल देव की जो, ये तो हो गया बाहरी रूप। अब आंतरिक रूप देखते हैं, घरोली आपका जो कंजट है वो, इनकी याद रखना, आपका राजपाल देव की दो पत्नी थी, राजपाल देव की दो पत्नी, एक का नाम था रुद्र कुंवर और एक का नाम था राम कुंवर। एक का नाम क्या था, रुद्र कुंवर, और एक का नाम क्या था, राधु। दो इसकी बीवी थी, यहाँ एक नहीं सफल था, ये लोग दो को संभाल रहे हैं, समझ रहे बात को जी। ओके, ये हो गया। अब राजपाल जो देव है इनके दो पत्नी थे, एक का नाम था रुद्र कुंवर और दूसरे का नाम था क्या, आपका राम कुंवर। जो राजपाल देव है ये राम कुंवर को बहुत ज्यादा पसंद करता था, है ना, उनके फेवरेट थे कौन, आपका राम कुंवर। राम कुंवर जो है हो सकता है बहुत खूबसूरत रही होगी, समझ रहे बात को। ओके, तो इनका ज्यादा आपका फेवरेट थे। उनके वाला रुद्र कुंवर ये जो है बघेलिन वंश से संबंधित थी और एक चंदेलिन वंश से संबंधित थी। और राम कुंवर के एक पुत्र था, पुत्र का नाम था क्या, आपका दक्षिण सिंह। क्या नाम था, दक्षिण सिंह करके इसका नाम था। और रुद्र कुंवर के जो दो पुत्र थे, एक का नाम था आपका दलपत देव, क्या नाम था, दलपत देव, और दूसरे का नाम था प्रताप सिंह। ये दो आपका नाम। अब होता क्या है, अब ये लेडीज के दिमाग में चलता है खुरापाती दिमाग, क्योंकि जान रहे हैं कि मैं मेरे को बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, आपका पसंद कर रहे हैं ये। तो राजपाल देव को क्या करते हैं, लड़हारते हैं। क्या करते हैं, लड़हारते हैं। और लड़हारने बाद ये बोलते हैं भैया अब राजपाल देव चूंकि बुजुर्ग होने वाले हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो तीन ठो भाई है उनके भी झगड़ा हो सकता है साम्राज्य को लेकर। तो ये जो है दिमाग लगाती है कि बोलते हैं कि सुनिए जी, क्या बोलती है, सुनिए जी, आप क्या करो, जो आपका दलपत देव है और प्रताप सिंह देव है, क्यों ना इसको क्या कर दो आप दूसरे क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र को देकर उनको शासन संभालने दे दो, ताकि बपरे लोग खुश हो जाएंगे, ऐसा करके। ठीक, अब होता क्या है, अब होता यह है कि दलपत देव को जो है बांट देता है, क्षेत्र दे देता है, कौन सा, कोटपाट का क्षेत्र, कोटपाड़ का क्षेत्र देता है, भैया तू जा वहां जी खा आराम से जाकर एंजॉय कर, ये बोल देता है। ठीक, उसके अलावा प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह को दे देता है कौन सा, अंतागढ़ का क्षेत्र, कौन सा, अंतागढ़ का क्षेत्र, इसको दे देते हैं। और ये जो है राम कुंवर, अब राम कुंवर के पास इतना दिमाग कैसे है, क्योंकि लेडीज लोग का दिमाग तो जानते हो कहाँ होता है, समझ रहे हो जी। इनको दिमाग देता है इनका भाई चंदेल मामा। इनका जो भाई रहता है मामा, वो बोलता है कि भैया है ना, कि बहन, जैसे होता है ना महाभारत में होता है ना, कि इनको अगर ना हटा जाए, साम्राज्य से ना निकल जाए पांडव को, तो ये क्या कर लेंगे, इस पूरे जो क्षेत्र है ना, जो हस्तिनापुर है, उसको क्या कर लेंगे, हथिया लेंगे, ऐसा करके। तो इनका जो भाई रहता है चंदेल, वो क्या करता है, अपनी बहन को भड़काता है। और लड़कियों का दिमाग तो होता है नहीं, है ना, लड़कियों का दिमाग होता नहीं, उतना कॉमन सेंस तो है नहीं उन लोगों के पास, समझ रहे हो बात को। तो ये क्या करती है ना, ये क्या करती है, ये लड़हाती है किसको, राजपाल देव को। ठीक है, कि मोर बेटा एकलौता मोर बेटा हरे, ठीक, इसे करी से। तो ये लड़हाते हैं लोग को यहाँ से भेज देते हैं। लेकिन ऐसा जो ये जो भेदभाव वाला जो मन है वो राजपाल देव के मन में ऐसा नहीं रहता, समझ रहे बात को। ठीक, ये तो ये भेज देती है उसको। अब उनको भेजने के पीछे, इनको यहां से हटाने के पीछे इसका भी खुद का खुरापाती दिमाग होता है। अब होता क्या है,
अब होता यह है कि इनके बात मानने वाले को तो भेज देते हैं, तो ये लोग यहाँ से राजधानी से हट जाते हैं, यहाँ इस क्षेत्र से हट जाते हैं। अब बसता कौन है आपका? राम कुंवर का जो बेटा रहता है जिसका नाम है दक्षिण सिंह, ये रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा सिद्ध ये रहता है कि अब दक्षिण सिंह यहाँ क्या बनेगा? आपका शासन बनेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में तो यही बैठा है, यही रहेगा। अब होता क्या, तो अचानक से दक्षिण सिंह का तबियत खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, तबियत खराब हो जाता है। तो ऐसे गांव के लोग जैसे मानते हैं कि तबियत खराब हो गया तो इनको माता के चरणों में ले जाओ, दुनिया भर का जो है समझ रहे हो, जो क्रियाक्रम है, जो अध्यात्म है, उनको मानते हैं। तो दक्षिण सिंह को ले जाते हैं कहां पर? मां दंतेश्वरी माता जो है उनके चरणों में, उनको जाके रख देते हैं कि माता के चरण में आए हैं तो माता के चरण में क्या हो जाएगा आपका? ठीक हो जाएगा। अरे भैया तबियत खराब है भाई, पैरासीटामोल खिलाओ बपरे को, समझ रहे हो भैया? है पूजा पाठ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैया उसको इंजेक्शन की जरूरत है ना? आप माता के चरण में उसको लेटा दियो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग का खेल है, दिमाग का, समझ रहे हो बात को? तो इनको जो है पैरासीटामोल नहीं खिलाया, उस समय पैरासीटामोल नहीं मिल रहा होगा, समझ रहे हो बात को, है ना? पैरासीटामोल नहीं मिल रहा होगा उस समय। तो दक्षिण सिंह जो है वो माता के चरणों में रह रहा है, क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है, मतलब बाप से पहले बेटा क्या हो जाता है? निपट जाता है। तो उस कंडीशन में अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि बाप तो मर गया, अब ये दोनों जो है जो प्रतापी है ये भी यहाँ से आपका हट गए। तब उस कंडीशन में है ना, दक्षिण सिंह का जो मामा रहता है, मतलब राम कुमार का जो भाई रहता है चंदेल, ये चंदेल क्या करता है? हथियार लेता है शासन को। किसका? कौन से शासन को? काकतीय वंश शासन को। और राजपाल देव की जैसे मृत्यु होती है उसके बाद इस क्षेत्र को हथियार लेता है कौन? आपका चंदेल। और इसके बाद अगला जो शासक बनते हैं जिसका नाम रहता है आपका चंदेल मामा, जो इस वंश से, काकतीय वंश से, याद रखना, आपका संबंधित नहीं था। समझ आया भैया बात? इसके बाद अगला जो शासक बनता है आपका राजपाल देव के बाद, वो बनता है कौन? आपका चंदेल मामा। और क्या है इसके पीछे की स्टोरी, ये देखेंगे चैप्टर 3 में। समझ आया बात भैया? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इतना जो स्टोरी जो बताया हूं, जो भी चीज है शासकों के बारे में, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, तो इसी के साथ आज का वीडियो हो जाता है आपका समाप्त। वीडियो अगर अच्छा लगे तो पता है आपको क्या करना है। ठीक है जी, तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।